हाँ जी नमस्कार। जितने भी राजस्थान फायर ऑफिसर के अंदर जो क्वालिफाई कैंडिडेट है उनके लिए बड़ा अपडेट लेकर के आए हुए हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से रिलेटेड कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट से लेकर के जाने होंगे। तो शुरू करते हैं। जितने भी अभ्यर्थी जो क्वालिफाई हुए हैं फायर ऑफिसर के अंदर वो एक बार थोड़ा सा पीडीएफ की तरफ आपको लेकर के चलते हैं जो आज की डिक्लेयर की गई है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो नोटिस आया हुआ है वो जितने भी जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो एक बार थोड़ा सा देखना चाहेंगे। राजस्थान फायर ऑफिसर के अंदर टोटल जो पोस्ट थी वो थी 29 यानी कि 29 पोस्ट टोटल राजस्थान फायर ऑफिसर के अंदर थी, जिसमें से गैर अनुसूचित जो क्षेत्र है उसके लिए है 27 यानी कि 27 पोस्ट एवं अनुसूचित जो क्षेत्र है उसके अंदर कितनी 2 पोस्ट रिजर्व रखी गई। और इस प्रकार से राजस्थान फायर ऑफिसर में कुल कितने पदों के ऊपर भर्ती करवाई गई है 29 पोस्ट के ऊपर भर्ती जो है वो करवाई गई थी। और ये जितने भी जो क्वालिफाई कैंडिडेट हैं उनका रोल नंबर बाकायदा दिया गया है और आप सभी ने रोल नंबर से अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा। एक बार थोड़ा सा रोल नंबर की तरफ अगर हम देखना चाहें, ये रोल नंबर लगभग टोटल 66 रोल नंबर यहां पे जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए उनका दिया गया है और लगभग 4 कैंडिडेट हैं ये, ठीक है। 66 प्लस में 4 लगभग 70 कैंडिडेट इसके अंदर क्वालिफाई किए गए, ठीक है। गैर अनुसूचित जो क्षेत्र है उसके अंदर टोटल जो पोस्ट रिजर्व रखी गई थी कितनी 27 पोस्ट और अनुसूचित जो क्षेत्र है जिसमें से 4 कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए हैं इसके लिए रिजर्व रखी गई थी टोटल कितनी पोस्ट 2, क्योंकि 2 गुना जो कैंडिडेट है लगभग पोस्ट का क्वालिफाई किए हैं, पास करे गए। और इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो होगा वो दुर्गापुरा जयपुर के अंदर बाकायदा एग्जाम सेंटर भी दिया गया है और 31 तारीख को इनका डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। 31/1/2023 को राजस्थान फायर ऑफिसर के जो कैंडिडेट हैं उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। बाकायदा थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर हम बात करें पात्रता की जांच हेतु जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसकी जांच हेतु ऑनलाइन भरा हुआ आवेदन विस्तृत आवेदन पत्र उसकी कितनी प्रतियां 2 प्रतियां, यानी कि जो एसएसओ आईडी है जिसके ऊपर आपने फॉर्म फिलअप किया था तो उस एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसकी 2 कॉपी आपको लेकर के जानी होगी। कहां पे एग्जाम सेंटर के अंदर और टाइमिंग बाकायदा दिया गया कितना बजे सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे से पहले आपको एग्जाम सेंटर के अंदर पहुंचना होगा। जो भी कैंडिडेट है राजस्थान फायर ऑफिसर के अंदर क्वालिफाई है वो। अब और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने थोड़ा सा हम डीपली बात कर लेंगे, हो सकता है किसी भी प्रकार का आपको नुकसान ना हो। ये लिस्ट दी गई है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। सबसे पहले 10th क्लास का जो मार्कशीट है 10वीं का जो सर्टिफिकेट है वो होना आपके पास में बहुत ही जरूरी है और वो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद में 12वीं पास सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। 3rd की बात करें तो ग्रेजुएशन जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए और इसी के साथ में अपना जाति जो प्रमाण पत्र है जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, कोई भी कास्ट है एनीवन, उसका जाति जो प्रमाण पत्र है वो आपके पास में होना चाहिए। इसके बाद आ जाता मूल निवास प्रमाण पत्र, जिस भी कैंडिडेट का जिस भी डिस्ट्रिक्ट से जिस भी तहसील से जिस भी गांव का जो रेजिडेंस है वहां पर मूल जो प्रमाण पत्र है वो होना आपके पास में बहुत जरूरी है। इसी के साथ में एक पुलिस वेरिफिकेशन आपको करवा करके लेके जानी है, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां पे पूरे के पूरे लेकर के जाने और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में किसी भी प्रकार की हमें गलती नहीं करनी कि इस छोटे से कागज के चक्कर के अंदर हमें बाहर हो जाए। इसके बाद इनकम टैक्स जो सर्टिफिकेट है वो होना जरूरी है। जितने भी जो कैंडिडेट जिन्होंने
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया था तो अपना इनकम टैक्स सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। इसके बाद में फायर सब ऑफिसर का जो कोर्स जहां से आपने किया है उसका भी आपके पास में जो प्रमाण पत्र है वो होना जरूरी है। लास्ट के अंदर एक पॉइंट और बचा हुआ जिसमें आपके पास में कितनी टोटल है 5 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। 5 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और इसी के साथ में आपके पास में कैरेक्टर जो सर्टिफिकेट है चरित्र प्रमाण पत्र वो होना बहुत ही जरूरी है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स थे वो आप सभी को बता दें और सारे के सारे जो है ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो होने आपके जरूरी है। तो इन्हें चीज को थोड़ा सा जो है वो ध्यान में दें। जितने भी कैंडिडेट जो क्वालिफाई हुए हैं 10वीं मार्कशीट +2 है, ग्रेजुएशन है, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, फायर ऑफिसर का कोर्स, पासपोर्ट साइज फोटो और इसी के साथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट और लास्ट के अंदर एप्लीकेशन जो फॉर्म है आपका इनका 2 जो फोटोकॉपी है वो होनी जरूरी है। ये सारे ओरिजिनल और इसी के साथ में एक एक दो इनकी फोटोकॉपी लेकर के आपने को जानी हो और इन सभी को एक बार अटेस्ट जरूर करवा लें या सेल्फ अटेस्ट कर लें तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं। तो ये बड़ा अपडेट था आप सभी के लिए और अगले स्टेज के लिए जितने भी जो कैंडिडेट राजस्थान फायर ऑफिसर के अंदर क्वालिफाई हुए हैं आप सभी को हाथ जोड़ करके अग्रिम बधाइयां। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।